आइए हम आज के दिन के जो वचन है उसके मनन में जाएंगे। कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 24 पद से लेकर 29 पद तक। कुलूसियों उसका पहला अध्याय 24 से 29 पद तक। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद ही प्रभु आज के इस दिन के लिए और इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया है। हम अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी बुद्धि को खोलें और आज के इस दिन में इस वचन को सीखने में और समझने में हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके सम्मुख उपस्थित हो सकें और उसके सम्मुख उपस्थित होकर उसकी हम्दो सिताइश कर सकें। परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक सुरक्षित रखा, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जैसे कि इन दिनों में आप जानते हैं कि हम कुलूसियों की पत्री में से अध्ययन कर रहे हैं, और कुलूसियों की पत्री में से अध्ययन करने का हमारा प्रमुख कारण यह है कि परमेश्वर की कलीसिया में व्याप्त उन बातों को जो मूल्य नहीं रखती, परमेश्वर की कलीसिया में व्याप्त उन बातों को जो झूठी हैं और मनुष्यों को भटका सकती हैं, हम उनसे सावधान हो जाएं। जिस प्रकार पौलुस जो है वो कुलूसियों की कलीसिया को पत्री के द्वारा सावधान करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन इन दिनों में हमें भी सावधान करता है, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं वो हम सब के विपरीत चल रही हैं। संसार में अगर आप देखें तो शैतान का कार्य जो है वो भी उसी गति से चल रहा है जिस गति से परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम हर एक सच्चाई को, हर एक उस बात को जो परमेश्वर के वचन में मिलती है उसको सीखें और जानें। और खासकर मैं आज के इस दिन में एक बार फिर आप सबको जो है ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इन दिनों में झूठी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में अपने लोगों के नामों को मिलाकर लोग जो हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं यानी बाइबल की शिक्षाओं को लोग जो है उसी भाषा को इस्तेमाल करते हुए जो है झूठ की शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाना चाहते हैं। और इन दिनों में हमारे ग्रुप में एक ऐसा ही वीडियो भी पोस्ट हुआ था जिसके विषय में, जिसके बारे में मैंने जो है अपने जो उस कंसर्न, उस चिंता को व्यक्त किया
जिसका मुझे जो है अक्सर डर रहता है कि लोग जो हैं इन वीडियोस में ना उलझें, क्योंकि इस समय एक ऐसा प्रचलन चल रहा है कि लोगों को बड़ा शौक है इधर उधर के वीडियोस देखने का, उनको पोस्ट करने का। हम में से कुछ ऐसे हैं जो बिना किसी वीडियो को देखे ही उसको आगे पोस्ट कर देते, सिर्फ उसका शीर्षक देखकर। और उसका शीर्षक था कि हम कैसे पहचाने कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण जो है इन दिनों में हो गया है। और जब मैंने उस वीडियो का शीर्षक देखा तो मुझे बड़ा जो है अजीब लगा कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण इन दिनों में हो गया। देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का देह धारण यानी आगमन की जो बातचीत उसमें थी, जब मैंने उसे देखा तो वो जो है एक तरीके से जबरदस्त झूठ की शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह यानी बाइबल की पद्धति के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा, बाइबल की बातों के द्वारा और बाइबल के उसी स्टाइल के द्वारा जिस स्टाइल से परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमारे सामने रखा गया। और हमें ये बताने की कोशिश की गई कि ना तो यहूदी धर्म कुछ है और ना ही बाइबल से हमें पूर्ण ज्ञान मिला, पर हमें जो है पूर्व से चमकने वाली उस ज्योति से जो पूर्व से चमकती है ज्ञान मिला। यानी वो जो एक नया रिलीजन चाइना में जो है निकल कर आया, यानी परमेश्वर का वचन, ये जो वॉइस ऑफ गॉड, ये रिलीजन जो है उस रिलीजन का प्रचार था जो प्रभु यीशु मसीह को भी डिनाई कर रहा था। वो कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो देह धारण करके दोबारा हम में आ चुके हैं, उस पृथ्वी पर मौजूद है। और पूर्व की ज्योति यानी लाइट फ्रॉम ईस्ट जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो अब हमारे बीच में चाइना में जो है मौजूद है। और वो इस तरीके से जो है उन बातों को रख रहे थे। अगर आपने उस वीडियो को देखा हो तो वो ऐसा था कि यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सही ज्ञान को नहीं रखेंगे तो शायद हम भटक जाएंगे। और यही कारण है कि बहुत से लोग भटक गए और बहुत से मत और संप्रदाय जो हैं वो हमारी मसीहत में ही बन गए। क्रिश्चियंस में ही बहुत से मत और संप्रदाय हो गए जिनमें बहुत से नामों को आप जानते हैं, जिनमें बहुत से लोगों को आप जानते हैं जो परमेश्वर के वचन को बाइबल में से प्रचार तो करते हैं पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है वो डिनाई करते हैं। कुछ लोग जो है केवल प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं और बाइबल को डिनाई कर जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता दोनों को डिनाई कर जाते हैं और आत्मा को जो है बहुत सर्वोच्च स्थान पर बैठा देते हैं। कुछ लोग जो है आग के बपतिस्मे का इतना प्रचार करते हैं कि सारी बातें जो उनके लिए छोटी हो जाती हैं। और कुछ लोग जो है कुछ अन्य बातों और शिक्षाओं पर जो है इतना प्रचार करते हैं कि वो जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राणों को देना है वो एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है। अगर आप इन सब बातों को देखेंगे, बहुत से रिलीजन, बहुत से मत, बहुत से संप्रदाय अलग से मौजूद हैं। प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स बाइबल में से निकल कर आ गई हैं जो कि लोगों को धनवान बनने के विषय में प्रभु यीशु मसीह की ओर से भविष्यवाणियां करती हैं। अगर आप इन सब टीचिंग्स को देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में इस प्रकार की झूठ की शिक्षा मौजूद है जो प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को जो है एक तरीके से निष्फल और निष्क्रिय करने का प्रयास करते हैं। पौलुस की कंसर्न भी यही थी और इसीलिए पौलुस जो कुलूसियों को जो है ये पत्र लिखता है। कुलूसियों के बारे में मैं एक बार फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कुलूसियो जो है वो एशिया माइनर के उन नगरों में से आता है जो एशिया प्रांत में तो थे पर जो है वो रोमी कॉलोनी थी। और हमने जैसा कि देखा लाइकस रिवर के किनारे पर बसने वाले 3 शहर थे, लौदीकिया, हिरोपोलिस और कुलूसे। ये तीनों जो है समान रूप से रोमन प्रांत थे और समान रूप से महत्व रखते थे, पर धीरे धीरे जो है कुलूसे जो है वो पिछड़ता गया और हिरापोलिस और लौदीकी जो है वो महत्व के स्थान हो गए। पर कुलूसे क्योंकि वह ज्वालामुखीय जो है भूमि थी और भूकंपीय इलाका था, इस वजह से वो थोड़ा सा जो है इनसे अलग होता चला गया। परंतु जो प्राकृतिक संपन्नता थी उसकी वजह से वहां के लोग जो है संपन्न थे। कुलूसे में जो कलीसिया स्थापित थी उसके विषय में कहा जाता है कि पौलुस ने उस कलीसिया को कभी भी स्थापित नहीं किया, परंतु वो कलीसिया जो है पौलुस के किसी चेले के द्वारा स्थापित की गई या किसी व्यक्ति के भी द्वारा स्थापित की गई। पर जो पौलुस का जो चेला था एपफ्रास, उसके द्वारा जो है कुलूसे के विश्वास की सूचनाएं जो है वो पौलुस तक, जब पौलुस जेल में मौजूद था रोम में,
वहां पर कारागार में उसके पास पहुंचाई गई, जिससे पौलुस जो है उनके विश्वास और उनके परमेश्वर के वचन पर टिके रहने और दृढ़ता से बहुत उत्साहित था। और उसने जो है इस पत्री में, जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसकी प्रशंसा करते हुए उनको ये पत्री लिखी। परंतु एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि पौलुस जो है इन लोगों को झूठी शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए भी लिखना चाहता था। कारण क्या था? क्योंकि कुलुसे जो है वो गैर यहूदी नगर था और कलीसिया भी गैर यहूदी कलीसिया थी। यहूदी लोग भी यहाँ पर रहते थे, तो मिक्स कम्युनिटी होने की वजह से वहां पर फिलॉसफी और जो अन्य ज्ञान की बातें हैं, ज्ञानवाद जो है वो बहुत प्रमुख रूप से प्रचलित था। और इसीलिए पौलुस ने जो है इस पत्री को लिखा। हमारा जो आज का पैसेज है, आज के पैसेज पर हम जो है अपने ध्यान को लगाएंगे। वो पैसेज जो है वो पौलुस जो है कुलुसे की कलीसिया को डायरेक्टली संबोधित करते हुए अपने बारे में लिखता है। और ये पैसेज अगर आप देखेंगे तो 24वें पद से लेकर दूसरे अध्याय के 5वें पद तक जाता है, जहां पे वो अपने बारे में बताता है कि वो क्या है। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो पहले अध्याय में पौलुस ने सबसे पहले कुलुसे के लोगों को अभिवादन किया, उसके बाद उनके लिए धन्यवाद दिया, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, और उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह की सर्वश्रेष्ठता के विषय में बताया, जो हमने की पिछले संडे में हमने उस पर मनन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर अपने बारे में उनको बता रहा है। पौलुस जो है दूसरे अध्याय के आप पहले पद में देखिए कि वहां पर लिखता है कि इन लोगों ने, यानी तुम लोगों ने मेरे शारीरिक चेहरे को अभी तक देखा नहीं है। परंतु पौलुस ये बताता है कि इन लोगों के बारे में जो सूचना उसे कहां से मिल रही है, वो 7वां पद है पहले अध्याय का, जहां पर वो लिखता है कि इसकी शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में हम पर प्रकट किया है। यानी पौलुस जब वो ये बताता है कि इपफ्रास ने तुम्हारी सूचना हमें दी, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी दृढ़ता के बारे में। परंतु हमारा जो आज का जो पैसेज है उसमें पौलुस जो है वो एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखता है, और ये बात जो है हमें मुझे इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बाइबल के ये उस सार को प्रस्तुत करती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो पद जो है 29वां पद है, 28वां पद है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यानी अगर कोई महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं, और ये पद जो है इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये जो एनटीसी की जो सेवकाई है उसका थीम पद है, और एक लंबे समय से एनटीसी के साथ जुड़ के, सीए की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के जो है मैंने भी सेवकाई की है। तो ये पद जो है उस बात को बताता है कि हम मसीह लोग, मसीह सेवक और मसीह शिक्षक और प्रचारक जो हैं, हमारा प्रमुख कर्तव्य क्या है। वो कर्तव्य यह है कि हम सारे ज्ञान से, यानी जो परमेश्वर का सारा ज्ञान है उससे क्या करते हैं, उसके द्वारा हर एक मनुष्य को सिखाते और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करते हैं। जो महत्वपूर्ण बात पौलुस क्या कहना चाहता है वो है क्या, हर एक, यानी प्रत्येक, कोई भी ऐसा नहीं जिसको छोड़ दे। इस संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाए, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, और इसीलिए उसने जगत से प्रेम करते हुए अपने पुत्र को, यानी इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया, जिसके विषय में पौलुस ने पहले ही इसी पत्री में जिक्र किया। और उसने बताया 15वें पद में पहले अध्याय के, क्या बताया, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी उस मसीह के प्रचार को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जो है वो मसीही लोगों का कार्य है। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, चाहे संसार में मसीहों को कितना विरोध हो। और इसलिए पौलुस जो है वो इस बात को बता रहा है कि मैं उन दुखों को बड़े आनंद के साथ, कैसे उन दुखों को बड़े आनंद के साथ करता हूं
और जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। यानी जो कमी मसीह की देह यानी उसकी कलीसिया में पाई जाती है, उसको अपने शरीर में पूरा करता हूं, उसको जो है पूरा करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको सौंपी है, और इसलिए उसका कर्तव्य हर एक व्यक्ति को, इस संसार में कोई भी छूटे ना। और इसीलिए पौलुस ने जो है, हम आज के दिन जो अध्ययन करेंगे देखेंगे कि पौलुस ने सबसे पहले किस चीज को लिया कि मनुष्य जो है किस चीज से सावधान हो जाए। पहली चीज, मनुष्य जो है इस संसार के समस्त ज्ञान से सावधान हो जाए, समस्त ज्ञान से जो झूठ को फैलाता है। झूठ को फैलाने का कारण क्या है? कारण क्या है कि लोग जो हैं, जो चीज प्रचलित और प्रसिद्ध होती है उसी की कॉपी बनाने लगते हैं। आपको पता है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बिकने लगता है और लॉन्च होने के बाद बहुत ज्यादा उसकी बिक्री होती है, तो उसकी कॉपीज बनने लगती है जो हूबहू उसकी जैसी ही दिखती हैं, और हूबहू उसकी जैसी दिखने के साथ साथ जो है वो मार्केट में उसी के समान उतरती चली जाती हैं। और बहुत से लोग जो हैं, जो उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन कॉपीज को लेने लगते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता, वो उसी को ओरिजिनल मान के ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो फोन मार्केट में कॉपी जो है मिलती है ओरिजिनल प्रोडक्ट की, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं जब उस समय पर समस्त संसार में फैल रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर ही लोगों ने जो है ज्ञान की बातों को कहना शुरू किया और उसमें अपनी बातों को मिलाकर प्रस्तुत करना शुरू किया। इसलिए उस समय की जो फॉल्स टीचिंग है उनके विषय में पौलुस जो है वो लोगों को सावधान करना चाहता है। वो क्यों सावधान करना चाहता है? आज के दिन में आप एक चीज ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति को वो परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करके खड़ा करना चाहता है, प्रस्तुत करना चाहता है। वो चाहता है हर एक व्यक्ति, और आपको पता है हर एक व्यक्ति को एक सा दे पाना बहुत मुश्किल है। एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 50, 40, 50, 60 बच्चे पढ़ते हैं। उन सबको एक ही प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं। जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं, एक ही टीचर जो है उनको एक सी बात सबको समान रूप से बताता है, पर उसके बावजूद भी कुछ बच्चे ज्यादा ग्रहण करते हैं, कुछ कम ग्रहण करते हैं, कुछ ग्रहण नहीं करते, कुछ ऐसे ही होते हैं। कुछ बैक बेंचर्स कहलाते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। यानी उस एक क्लास में ही अलग अलग लोग होते हैं, और उन सब लोगों को एक सा बनाना बहुत मुश्किल काम है। और आप देखते हैं कि जिस समय पर बच्चे बड़े होते हैं, तो आगे चल के जब वो अपनी क्लास का सिलेक्शन करते हैं, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तो वो बच्चे जो एक सी शिक्षा पाते चले आ रहे थे, 9वीं क्लास या 10वीं क्लास के बाद जो है वो अलग अलग स्ट्रीम्स को चुन लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। और इसीलिए संसार में सबको एक सी बात प्रस्तुत कर पाना, एक सी बात समझाना, एक सी बात पर टिकाए रखना और उसमें उनको सिद्ध कर देना, एक ही विषय में उनको सिद्ध करना संसार का सबसे मुश्किल कार्य है। और इसीलिए पौलुस जब कहता है मैं इस कार्य को करने का प्रयास करता हूं क्योंकि ये मुझको सौंपा गया है। आप सबको एक सा कभी नहीं बना सकते, खासकर मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्यों में भिन्न विचारधाराएं पाई जाती हैं, उनकी सोच अलग है और उनका सोचना और समझना भी अलग है। वो अपने तरीके से चलते हैं, इसलिए एक ही बात को एक ही रूप में बताते हुए एक ही सिद्धता की ओर ले जाना सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए पौलुस जो है वो बताता है हर मनुष्य अगर 5 प्रकार की बातों से सावधान रहे। 5 प्रकार की बातें क्या हैं? जो रिलीजन में व्याप्त है, धर्म में व्याप्त है। सबसे पहली बात जो उस समय पर प्रचलित थी, लोगों ने सृष्टि की रचना को लेकर बहुत सी बातों को रखा। ज्ञानवाद जो है वो इस बात को प्रस्तुत करता था, जैसा कि हमने पिछली 3 संडे से लगातार इन 5 बातों का अध्ययन कर रहे हैं कि नॉस्टिसिज्म जो है वो ये कहता है कि 2 ही चीजें हैं संसार में, स्पिरिट और मैटर।
आत्मा और तत्व। परमेश्वर प्योरली स्पिरिट है और पृथ्वी जो है वो प्योरली मैटर है। मैटर जो है वो किससे बना है? इविल से। और परमेश्वर जो है वो क्या है? वो प्योर है। और इसलिए परमेश्वर का सृष्टि से कोई मेल नहीं, और इसलिए सृष्टि की रचना भी जो वो परमेश्वर के द्वारा नहीं हुई, पर परमेश्वर के थोड़े थोड़े कार्यों से या उन लोगों से जो परमेश्वर से बैर रखते थे, उन्होंने जो है इस सृष्टि की रचना की है। इसलिए सृष्टि और परमेश्वर का कोई मेल नहीं। वो जो कुछ नहीं में से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इस विचार को पूर्ण रूप से डिनाई कर देते हैं और अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीकों से सृष्टि की रचना के विषय में बताते हैं। और इसीलिए जो क्रिएटर गॉड है, यानी सृष्टि को रचने वाला जो परमेश्वर है, वो उसके बारे में उसको डिनाई कर देते हैं और कहते हैं वो तो बिल्कुल होली है, उसका पृथ्वी से कोई भी संबंध नहीं। और इसीलिए आपको मालूम होगा संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को पिता कहते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि परमेश्वर तो अति पवित्र है, वो हम मनुष्यों का पिता हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो परमेश्वर की इस पृथ्वी से जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसको भी दूर कर देते हैं और उनमें और परमेश्वर में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। परमेश्वर उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है और इसी मनुष्य जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज जो आप फॉल्स टीचिंग में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को डिनाई कर देना। जब प्रभु यीशु मसीह यदि परमेश्वर का पुत्र है तो वो पवित्र है, इसलिए उसका पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। और यदि वो पृथ्वी पर मनुष्य है तो वो ईवल है, उसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को भी वो डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो तो कोई आत्मिक जो है ना महाशक्ति, दिव्य शक्ति के रूप में जो प्रकट हुआ। और यहां तक कि कुछ लोगों का, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ये मानना था नॉस्टिक लोगों का कि प्रभु यीशु मसीह जब चलता था तो उसके पांव के चिन्ह भी नहीं बनते थे। ये बात भी उस समय पर लोगों में प्रचलित हो गई थी। तीसरी चीज जो है सैद्धांतिक बातों में जो है वो परमेश्वर की जो सृष्टि के साथ रिलेशनशिप है उसको भी डिनाई करते हैं, जो बहुत रिलीजन में आपको मिलेगी। और वो ये है, उनका ये मानना है कि जो पृथ्वी है, जो मनुष्य है, अगर वो ईवल है तो उसको अपने आप को, क्योंकि दुष्टता से बना है, मनुष्य पाप में पैदा हुआ है, मनुष्य जो है दुष्ट जो तत्व है उससे बना है, जो परमेश्वर का नहीं है। इसलिए यदि उसे परमेश्वर के पास जाना है तो उसको जो है ना बहुत कष्ट को झेलना है और इसलिए संसार में उसको सब चीजों का त्याग करना है। और तब का एक कॉन्सेप्ट, संन्यास का एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों के बीच में आ गया और लोग जो है इस बात पर बल देने लगे कि अगर आपको ईश्वर में लीन होना है तो क्या करना है, ईश्वर में मिलना है तो इस संसार की सब बातों को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और वो तप का कॉन्सेप्ट, तपस्या का कॉन्सेप्ट जो है, एकाकीपन, अकेलेपन का कॉन्सेप्ट जो आ गया। दूसरी चीज वो ये कहते हैं जो इसी में है सैद्धांतिक बातों में, वो ये है कि यदि देह जो है वो दुष्टता से बनी है तो आत्मा जो है उसके ऊपर हमारी दैहिक कामों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति है वो दुष्टता करता ही चला जाता है, क्योंकि वो कहता है जो कुछ है वो यहीं पर है, जो कुछ है वो यहीं पर है, किसने स्वर्ग और नर्क को देखा। और इसीलिए दुष्ट व्यक्ति डरता नहीं दुष्टता करते हुए। और आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्रूरता करने पर आता है, उसको मारने पर आता है या उसको नष्ट करने पर आता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करने पर आता है, तो दया की भावना या कोई भी भावना या ये भावना कि एक मनुष्य को चोट लगती है, वो इस सब से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ विभस्त से विभस्त धर्म की आड़ में, आपने देखा होगा बहुत से लोग धर्म का नाम लेकर दूसरे मनुष्य को मार देते हैं। इस संसार में बहुत सी जगहों पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने धार्मिक आड़ लेकर लाखों लोगों को मारा है, जातिगत आड़ लेकर दूसरे मनुष्यों को मारा है। ये बात जो है ये ज्ञानवाद का ही एक वो है जिसमें लोग जो इस बात को प्रचलित करते हैं कि
जो शरीर के काम है उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपने शरीर की संतुष्टि के लिए, अपनी बातों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई मूल्य नहीं होता। उन्हें सुख यही चाहिए होता है, तो वो हर हाल में यहां पर उसको पाने का प्रयास करता है। ये भी धार्मिक एक झूठ है जो लोगों के मन में है कि आत्मा पर हमारे शारीरिक कामों का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और इसीलिए इच्छा पूर्ति जो है वो भी एक प्रकार का अपराध है। पौलुस इसका भी विरोध करता है। और अगर आप देखें जो चौथी शिक्षा है वो है मनुष्य को परमेश्वर के पास तक पहुंचने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और इसीलिए हम सब जो है परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। और ये केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है जो संत लोग हैं, और इसलिए संतों का महत्व बढ़ जाता है। मनुष्य कहता है आप तो संत हैं, मैं साधारण हूं, आप तो महान हैं, मैं कमजोर हूं। और इस आड़ में भी बहुत बार जो है पाप मनुष्यों में भर जाता है, व्याप्त हो जाता है। ये भी झूठ की शिक्षा है जो सब जगह व्याप्त है। और जो पांचवी चीज है वो यह है धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं। क्योंकि कुलूसियों में यहूदी लोग भी मौजूद थे, तो वो धार्मिक यहूदी परंपराओं को जो है वहां की कलीसिया के ऊपर लादना चाहते थे, जिसकी वजह से भी झूठी शिक्षाएं जो है वहां पर व्याप्त थी। इन सब का हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया, पर मैं चाहता था कि आप जो है इस बात को जो है देखें और समझें कि किस प्रकार 5 रूपों में संसार में मौजूद है। आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएंगी, ये बातें आपको अपनी कलीसिया में नजर आएंगी, अपने लोगों के बीच में नजर आएंगी। यहां तक कि बहुत से पासबान भी आपको इन बातों के द्वारा बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे। वो आपको जो है बहुत सी संपन्नता यानी प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, धन के बारे में कि आपको बहुत सा धन मिलेगा, बहुत सी भविष्यवाणियों के बारे में भविष्यवाणी करके आपको जो है बहलाने और फुसलाने की कोशिश करेंगे, जो कि परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के जो इच्छा है उससे बिल्कुल अलग है। और इसीलिए पौलुस जब वो क्या कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो है उन सब बातों से परे है। क्योंकि आप पहला अध्याय और उसका जो 17 पद है वो पढ़ें। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 18वां पद भी पढ़ दें और 19 भी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पौलुस जो है वो इस बात का प्रचार करना चाहता है कि सारे ज्ञान को अलग कर दें, सारी फिलॉसफीज को अलग कर दें, सारी धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं को, सैद्धांतिक बातों को अलग कर दें। क्योंकि परमेश्वर जो है वो ये चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की प्रसन्नता किस चीज में है कि उसी में, 19वें पद देखें, उसी में यानी मसीह में क्या है? सारी परिपूर्णता वास करे। कैसे वास करे? 20वां पद बताता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग की हो। इसीलिए अगर हम भी इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, स्वर्ग और नर्क यही है, यह इस बात को मानकर चलें कि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इच्छा और उसकी शिक्षाओं और उसके मूल उद्देश्य से अलग है। क्योंकि परमेश्वर का मूल उद्देश्य इन सबसे अलग है। वो चाहता है कि वो इसी पापी मनुष्य से, इसी पापी पृथ्वी पर जो है मेल मिलाप कर ले। और उसके लिए उसने क्या किया है? उसके लिए उसने अपने पुत्र को, जो कि सृष्टि में पहलौठा था, जो सृष्टि की रचना के समय में उसके साथ मौजूद था, परमेश्वर जो पवित्र है, जो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है, और जिसका पवित्र आत्मा हमारे साथ मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह ने जाने के बाद यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में हमसे वायदा किया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम
पिता पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा। और इसीलिए वही आत्मा जिसके बारे में ज्ञानवादी लोग ये बोलते हैं कि आत्मा पवित्र है और जो तत्व है वो दुष्टता से बना है, वो पाप है और उसका मेल नहीं, वही मेल पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा कर लिया है। और पौलुस जब कहता है इसी प्रचार पर सिर्फ विश्वास करो, केवल इसी बात पर विश्वास करो, क्योंकि उसी मसीह में क्या है, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करती है। और इसीलिए वो चाहता है हर एक व्यक्ति को, जो तीसरी हमारे आज के इस संदेश की महत्वपूर्ण बात है, वो हर एक व्यक्ति को सारे ज्ञान के द्वारा, वो सारे तर्कों के द्वारा जो है, सारी बातों के द्वारा जो है, कुलूसियों के द्वारा जो है वो प्रकट करना चाहता है। वो ये बताता है, अगर आप 13वें पद को देखें, यहां पर लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा आधार पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यानी प्रभु यीशु मसीह में ही जो है परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारी सारी मलिनता और दुष्टता को क्रूस पर बहे लहू के द्वारा जो है, परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर हम क्या करें, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर की समझ है, वो सबसे बड़ी है और परमेश्वर चाहता है उसी में सब सिद्ध हो जाए। इसलिए वो बातें जो संसार में आपको परमेश्वर से दूर करती हो, उनके विषय में ध्यान न दें। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग आएंगे और आपको कहेंगे श्रृंगार ना करो। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन होंगे, कहेंगे श्रृंगार ना करो। बहुत से लोग जो है भोजन के प्रतिबंध आप पर लगाएंगे, बहुत से लोग वस्त्रों के प्रतिबंध आप पर लगाएंगे, बहुत से लोग जो है आपके ऊपर रहन सहन के प्रतिबंध लगाएंगे, बहुत से लोग अपने छोटे समूहों को बनाकर उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे। कुछ लोग जो है वो कहेंगे वो तो पापी है, दुष्ट है, हमें उससे मेल नहीं करना। कुछ लोग जो कहेंगे हम पवित्र है, केवल हमें अपने ही समूह में रहना है। इस प्रकार की बातें जो आएंगी, जो बाइबल में से हैं, मसीह कलीसियाओं में मौजूद हैं, इन सब से अलग परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो बीमारों के लिए है, जो पापी है उसके लिए है, जिसको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है उसके लिए। इसलिए पाप से डरे नहीं, पापी से डरे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध कर दिया अपने लहू के द्वारा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के प्रचार करने के द्वारा उन पापियों को अभी परमेश्वर से मेल करा दे। प्रभु यीशु मसीह का ये ज्ञान जो बहुत ही सरल है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे कोई भी पाप हो, चाहे कैसा भी पाप हो, चाहे हृदय की कितनी भी मलिनता हो, चाहे कितनी भी दुष्टता हमारे हृदय में हो, हमारे मन को धोने और पश्चाताप करने से वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू के द्वारा शुद्ध और साफ हो जाती है हर एक व्यक्ति। और इसलिए यहाँ पर उसने बोला, यहूदी लोग इस बात को कहते थे कि केवल वही है चुने हुए लोग, परमेश्वर की चुनी हुई जाति। पौलुस ये कहता है उसकी महिमा गैर यहूदियों के लिए कितनी बड़ी है। ये गुप्त भेद था जो बहुत समय तक यहूदियों में ही रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये भेद समस्त जातियों और समस्त लोगों पर प्रकट कर दिया गया। यहाँ पर लिखा है 26वें पद में, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। पौलुस यही बताना चाहता है, बहुत से भेद जो हैं वो गुप्त रहे, छिपे रहे, चुने हुए तक सीमित रहे। बहुत से मसीह लोग ये भी कहते हैं चुने हुए जो है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं, और वो अपने आप को चुने हुए की श्रेणी में ले जाते, पर कार्य उनके चुने हुए जैसे नहीं होते। चुने हुए का तो कार्य है। पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए कष्ट भोगता हूं। वो जेल में पड़ा है, जिस समय पर कुलूसियों की विश्वास की, दृढ़ता की और परमेश्वर के वचन के प्रति हर एक कष्ट को सहते हुए टिके रहने की बात उस तक पहुंचती है। वो तब जो है लोगों के बताता है मैं कष्ट को झेल रहा हूं। और लोग जो है अपने आप को चुने हुआ समझकर क्या करते हैं, अपने घरों में बैठे रह जाते हैं, परमेश्वर के वचन की महिमा को नहीं लेकर जाते। क्योंकि यहां पर लिखा है कि पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब
उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, यानी अन्य जातियों के लिए इसका मूल्य क्या है। और यही परमेश्वर का एक साधारण सा प्रचार है, यही परमेश्वर का साधारण सा वचन है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य बचाया जाए, हर एक बचाया जाए। और इसलिए यदि हम बचाए गए हैं तो हमारा कर्तव्य है हम परमेश्वर के वचन को दूसरे मनुष्यों तक लेकर जाएं। संसार की बहुत सी बातें जो हमें रोकेंगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर जिसमें परिपूर्णता वास करती है, जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं तो हम भी उस परिपूर्णता के हिस्सेदार हो जाते हैं। पौलुस ये बताना चाहता है। और इसलिए पौलुस कहता है उन तमाम बातों को जो आपको मसीह से दूर करने की कोशिश करते हो छोड़ दो, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, उसी में टिके रहो, क्योंकि उसी में परिपूर्णता वास करती है। और उसी के ज्ञान के द्वारा, चाहे पौलुस जो है वो इस चीज को जानता है कि ना हर एक व्यक्ति को आप हर एक चीज नहीं दे सकते। कुछ लोग हैं जो कला में बहुत निपुण होते हैं, उनको रंगों की पहचान होती है, कलाकार होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो गणित में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो गणित को बहुत तेजी से कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो किसी दूसरे विषय में निपुण होते हैं। कुछ लोग वाद विवाद करने में निपुण होते हैं, कुछ लोग बोलने में, कुछ लोग लिखने में, कुछ लोग ड्राइंग करने में। यानी सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, सब अलग अलग होते हैं, परंतु केवल एक ही चीज ऐसी है जिसमें सब एक हो सकते हैं, और वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए पौलुस जब कहता है हम सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रत्येक को एक करना चाहते हैं, और इसलिए वो एक शिक्षा सबको देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इकलौता एक है जिसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा व्यक्ति सिद्धता की ओर बढ़ जाता है। वो सारी बातें जो उससे परमेश्वर से दूर करती है उनको छोड़कर जब हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाते हैं। और अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाना हमारी प्राथमिकता होती है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर जाना ही हमारी प्राथमिकता होती है, और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं। हम लोग जो है उन सब बातों से ऊपर उठ जाएं जिसमें लोग पड़े हैं और आज भी फंसे हैं। लोग अपने कष्टों को झेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते। आज भी लोग ढूंढते हुए चर्चेज में आते हैं, आज भी लोग ढूंढते हुए आते हैं। जब उन्हें कहीं पर आराम नहीं मिलता तो लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। आज भी लोगों को जरूरत है, और हम बहुत से मसीह लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद भी लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहुंचा पाते। अजीजों, जरूरी है कि हम भी हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के विषय में बताएं, जिसके द्वारा मनुष्य सिद्ध हो जाता है। चाहे संसार में वो किसी भी क्षेत्र में निपुण क्यों ना हो, परंतु वो परमेश्वर में उस सिद्धता को तभी प्राप्त करेगा जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। इसलिए सारा ज्ञान जो है संसार का वो व्यर्थ है जब तक कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में और उसके किए गए कार्य के विषय में मालूम ना हो। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका प्रचार करें, हम उसके वचन को लेकर चलें और उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर हम सब की सहायता और मदद करे, और हमें समझने में सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह में ही सारी परिपूर्णता पाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब व्यर्थ है। हम उन बातों से अपने मन को हटाएं और अपने मन को परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में लगाएं, तो वो हमें सिद्ध होने में सहायता करेगा। परमेश्वर आप सबके साथ आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। हे पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आज के इस दिन में धन्यवादी और आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप दया और अनुग्रह करें। प्रभु अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दे, अपने आत्मा में हमसे बोले और बातचीत करें। जो वचन आज के दिन में हमारे पास पहुंचा है कि झूठी शिक्षा से पौलुस हम सबको सावधान करना चाहता है। वो 5 प्रकार की झूठी शिक्षा है जो संसार में सब में व्याप्त है, चाहे वो कोई सा भी प्रभु रिलीजन क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जैसे ने इस संसार की सृष्टि की रचना की, जो सृष्टि में पहल उठाए, जब हम उसके बारे में सीखते हैं और उसके बारे में जानते हैं जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है, तो हम भी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। पौलुस कहता है हम इसी ज्ञान से हर एक व्यक्ति को सिखाते और परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करके प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभु आप हमारी भी सहायता करें कि हम इसी ज्ञान के द्वारा लोगों को वो सही और सामान्य शिक्षा जो इस संसार में उनके जीवन के लिए जरूरी है देने वाले हो सके। बाकी तमाम बातों से प्रभु उन सब को हटाने वाले हो सके जो झूठ है और जिनसे कोई लाभ नहीं।
प्रभु दया और अनुग्रह करें। धन्यवाद हो प्रभु इस कुलूसियों की पत्री के लिए, जिसको समझने में और जिसको प्रभु पढ़ने में आपने हमारी सहायता और मदद की। धन्यवाद के साथ हम सब अपने आप को आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस बिंदु को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम मिलकर एक और गीत को गाएंगे और इस दौरान हम अपनी भेंट भी लेकर आएंगे। आप भी अपने घरों में अपनी भेंट को इकट्ठा करें और जब वो इकट्ठी हो जाए तो उसे महीने के अंत में या जब भी आपको मौका लगे उसको आप हमारे कलीसिया ट्रेजरर मिस्टर अमित सेन को अवश्य पहुंचा दें, जिससे कि कलीसिया कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। आइए छोटी सी कोरस गाएंगे, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु